अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल बेबाजी की बहुएं के आने वाली नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम आप कुछ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली इसमें देखा ही होगा कि जो समन और महम होती हैं वो ज्वेलरी वाले के पास जाती हैं और वहाँ पर उन्हें वासिफ और उसकी फ्रेंड मिल जाते हैं। तो वासिफ को शक हो जाता है और वासिफ घर जाकर सबको बता देता है। जो समन होती है वो ज्वेलरी वाले के पास जाती है और उसे वो रिंग देती है जो उसे मंगनी पर मिली थी। दोस्तों, वासिफ सबको बता देता है और जब ये बात वलीद को पता चलती है तो वलीद को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जो वलीद ने उसे रिंग दी थी इतने प्यार से, वो उसको ज्वेलरी वाले को दे रही थी, लेकिन वासिफ वहाँ पर आ जाता है, उनका काम नहीं होता। दोस्तों, जो महम होती है वो वासिफ से कहती है, सवाल तो आप पर भी बनता है कि आप वहाँ उस लड़की के साथ क्या कर रहे। जिस पर वासिफ कहता है कि वो मेरी कुलीग है, ऑफिस में काम करती है, इस वजह से मैं उसके साथ आया था और कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम मुझ पर ऐਵੇਂ शक कर रही हो। दोस्तों, महम कहती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कुछ तो चक्कर है जो आप उसके साथ इस तरह इतने हंसी खुशी थे और हमें देखकर ऐसे घबरा गए। जिस पर वासिफ कहता है, देखो मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, इसी वजह से तुम ज़्यादा मेरे सर पर मत चढ़ो। दोस्तों, ये सारी बातें फ़रत सुन रही होती। अब तो फ़रत को पक्का शक हो चुका है। पहले तो फ़रत को शक था और अब तो फ़रत को यकीन हो चुका है कि वासिफ का तेवर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वासिफ फ़रत को धोखा दे रहा है। फ़रत को भी इस बात का एहसास हो चुका है। अब फ़रत कमरे में बहुत ज़्यादा रोती है जब वासिफ फ़रत से कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। जिस पर फ़रत कहती है, आप यहाँ से चले जाएं, आपने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। आप अब उस लड़की के पास जाएं जिसके पास बहाने से रहते हैं। आपको लगता है मुझसे दिल भर गया, इस वजह से वह कहीं और चक्कर चला रहे हैं। दोस्तों, वासिफ फ़रत को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन फ़रत नहीं मानती। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे, जमाल अज़रा से कहता है कि जब भी मैं तुम्हें समझने की कोशिश करता हूँ तुम मुझे गलत समझती हो, मैं तुमसे अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करता हूँ। जिस पर अज़रा कहती है कि आप हरकतें इस तरह की करते हैं, आप ना बोला करें सारा से, उससे इतना ताल्लुक़ ना रखा करें। आपका क्या ताल्लुक़ है उस शादीशुदा औरत से, और अब तो वो शादीशुदा भी नहीं रही क्योंकि उसकी तो तलाक हो चुकी है। इसी वजह से मुझे उसके तेवर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। मुझे हमेशा ये डर होता है कि वो आपको मुझसे छीन लेगी। जिस पर जमाल कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे, समन की माँ शहनाज जो होती है वो अपने शोहर से कहती है कि इसके साथ अभी से ही ऐसे सलूक हो रहा है तो आगे ना जाने इसके साथ क्या होगा। दोस्तों, जो समन होती है वो कमरे में बहुत ही ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा आंसू बहाती है। तो उसकी माँ शहनाज कहती है, मैं अब अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में नहीं दूंगी क्योंकि मुझे ऐसे ख़ानदान में शादी नहीं करनी जहाँ पर उसके आने से पहले ही उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे, जो वासिफ होता है वो घर वालों को बताता है कि छोटों पर नज़र रखना, उनकी गलतियों पर उन्हें टोकना ये बड़ों का फ़र्ज़ होता है। मुझे जो सही लगा मैंने वो ही किया। समन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। समन ने ये काम चोरी छुपे किया था, इसी वजह से मैंने आप लोगों को बता दिया और आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें, मेरा फ़र्ज़ था आप लोगों को बताना। दोस्तों, नसीर और अस्मा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और अब अस्मा का बुटीक बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, लेकिन समन और वलीद की बात ख़राब हो चुकी है। वलीद अब समन से रूठ चुका है। उसको जब से इस बात का पता चला है कि समन ने वो रिंग देने की कोशिश की है ज्वेलरी वाले को जो उसने उसे मंगनी पर दी थी, उसको बहुत ज़्यादा वो खफा है समन से। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।